तो बच्चों हम लोगों ने इलिप्स में बेटा कल जो है हमने जनरल इक्वेशन देखा। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म समझेंगे, है ना। तो आज हम लोग इलिप्स में क्या पढ़ने वाले हैं, सम यूजफुल वर्ड्स, है ना, सम यूजफुल टर्म। तो कुछ हम टर्म पढ़ेंगे जो इस इलिप्स में अधिक यूज होते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इनको देख लेंगे। तो सम यूजफुल टर्म्स, सम यूजफुल टर्म्स, है ना। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक वर्ड है बच्चों स्टैंडर्ड इलिप्स, है ना। तो पहला वर्ड हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड इलिप्स क्या है। तो एक वर्ड है स्टैंडर्ड इलिप्स और इसके फायदे क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड इलिप्स जो है बच्चों, ये एक ऐसा इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स, है ना, कैलकुलेशन यहाँ इजी होगी अगर स्टैंडर्ड इलिप्स होगा हमारा। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, इलिप्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में इजी होगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है ना। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है और कैलकुलेशन इजी होगा, कैलकुलेशन कैलकुलेशन इजी होगा और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, 0 होगा, है ना। ये स्टैंडर्ड इलिप्स जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो टाइप का हो सकता है, ए एंड बी, है ना। तो हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। तो बच्चों ये हो सकता है। और हम लोग जो है दूसरा वर्ड है एक्सिस, है ना। तो इसमें जो एक्सिस है तो वो भी दो ही टाइप की है। दूसरा वर्ड हम लोग ये देख लेंगे, इसकी एक्सेस, है ना। तो एक्सेस, तो इसमें एक्सेस में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये हमारे पास है। इसमें मेजर एक्सिस फिगर हम लोग समझेंगे, मेजर एक्सिस, और इसमें सेमी मेजर एक्सिस, है ना, और माइनर एक्सिस। इससे जुड़ा हुआ एक वर्ड, इसका हाफ जो होगा उसे हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और फिर दूसरा यहाँ पर माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस, तो इसमें जो है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, है ना। तो सेमी मेजर एक्सिस की जो सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उसको हम लोगों ने कल वाली क्लास में क्या एज्यूम किया था, इसकी जो लेंथ है उसको हमने ए एज्यूम किया था, इसकी जो लेंथ है उसको हमने बी एज्यूम किया था, है ना। तो यहाँ छोटा छोटा फिगर से भी आप समझते चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये इलिप्स बना दें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आप वर्ड पर जाएंगे, है ना।
तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो 0, 0 है। तो ये जो पूरी लाइन है बच्चों, ये जो पूरा डिस्टेंस है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, है ना। ये क्या है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है। और ये जो डिस्टेंस है से मेजर एक्सिस, इसकी हाफ जो डिस्टेंस है, हाफ हाफ इट्स, तो अगर ये 0, 0 है तो हम सभी लोग समझ सकते हैं कि इसका जो हाफ होगा वो कुछ इतना डिस्टेंस होगा, है ना। इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस होगी, हम इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। तो इसी की लेंथ है ए और इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और इसमें जो माइनर एक्सिस है तो वो कुछ इस प्रकार से, ये वाली एक्सिस जो है क्या है, माइनर एक्सिस है जो वाई एक्सिस पर है ना। तो हम अगर यहाँ पर बात करें बच्चों, तो इस वाले केस में अगर हम वर्टिकल इलिप्स बना दें इस प्रकार से, अगर हम वर्टिकल इलिप्स इस प्रकार से बना दें तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, है ना, यहाँ से लेकर के ये वाली लेंथ, ये पूरी, तो यही इस केस में क्या है, मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस। ये केवल ए है ना, और यहाँ पर भी क्या है, ये ए है ना, ये ए है। तो इस वाले केस में यहाँ हो जाएगा ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, राइट। तो बच्चों हम लोगों ने एक्सिस को समझा, है ना। और हम सबको पता है कि अगर हमसे कहा जाए इक्वेशन लिखने के लिए कि राइट द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में, इस वाले केस के लिए, इसके लिए जो हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ, यहां हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो हम सभी को पता है कि इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी तो वो होगी, यू कैन से मेजर एक्सिस y इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन लिखी जाएगी माइनर एक्सिस के लिए, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस। तो बच्चों इसके लिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। यहां पर इसके अपोजिट चीजें बनेगी। अगर हम इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। यहां पर केस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। और यहां पर अगर हम बात करें, है ना, तो यहां पर अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, है ना। उसका अपोजिट, क्यों ऐसा अपोजिट हो गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है और ये वर्टिकल इलिप्स है। तो यहां पर आपने इक्वेशन भी देखा। तीसरे वर्ड की हम अगर बात करें बच्चों, तो यहां पर कार्ड, है ना, तो कार्ड क्या है, तीसरा वर्ड हम लोग देखते हैं। इलिप्स के लिए कार्ड क्या है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कार्ड क्या है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई कार्ड्स, है ना,
तो बहुत सारी कार्ड किसी भी इलिप्स में बहुत सारी कार्ड पॉसिबल हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये इलिप्स है इस प्रकार से, अब हम जनरली वर्टिकल इलिप्स ही बनाएंगे। अब अगर हमारे पास ये इलिप्स है ना, तो इसमें जो इस प्रकार की लाइन होगी, मीन्स ये लाइन है ना, तो इन दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, कार्ड बोल सकते हैं। कोई भी लाइन हम अगर ड्रा करें इस प्रकार से, ये लाइन, तो सारी लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार जो ड्रा की हुई लाइंस हैं तो इनको हम कार्ड बोल सकते हैं, है ना। हमें पता है कि इसमें यू कैन से दो फोकस होता है। तो फोकस से यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है, डबल आर्डिनेट। तो डबल आर्डिनेट बच्चों क्या है, यहाँ पर एक वर्ड और है जिसको हम जानना चाहेंगे। तो ये चौथा टर्म, तो यहाँ पर है डबल आर्डिनेट, है ना, डबल आर्डिनेट। तो ये डबल आर्डिनेट क्या है बच्चों, तो डबल आर्डिनेट को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई सिंपली हमने कोई इलिप्स बनाया इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हमने कोई इलिप्स बनाया। तो अब जितनी लाइन हम लोग ड्रा करें इस प्रकार से जितनी भी लाइंस हम ड्रा करते हैं, अगर ये यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल हो, ये एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो इसको हम डबल आर्डिनेट बोलेंगे। ये खास, ये भी कार्ड ही है लेकिन ये खास किस्म की कार्ड है, तो इसको हम डबल आर्डिनेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल ये 90 डिग्री नहीं है, ये वाला एंगल जो है ये जो एंगल अगर हम थीटा मान ले तो थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री आवश्यक नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पर आवश्यक है कि ये 90 डिग्री हो। तो ये सभी जो लाइंस हैं, मीन्स अगर हम इनका नाम भी दे दें, जैसे अगर हम कार्ड की बात करें तो ये पी क्यू है ना, यहाँ से आर एस है ना, यहाँ से हम जो है आई जे, इस प्रकार से जो भी लाइन हमने ड्रा किया है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये जैसे आप सर्कल में कार्ड जानते हैं तो उसी प्रकार से ही ये कार्ड है, और ये डबल आर्डिनेट है ना। इन सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ ये खास किस्म की कार्ड है जो यहाँ पर मेजर एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल ड्रा कर रही हैं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, डबल आर्डिनेट बोलते हैं, राइट। तो यहां पर एक वर्ड है बच्चों, लेटस रेक्टम, है ना। तो हम लोगों ने डबल आर्डिनेट समझ लिया, हम लोग यहाँ पर लेटस रेक्टम भी समझेंगे। हम लोग यहाँ समझेंगे पांचवा वर्ड लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम। हम लेटस रेक्टम की लेंथ भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लेटस रेक्टम क्या है बच्चों, तो जैसे हमने मान लीजिए ये इलिप्स ड्रा किया और इसमें ये दो फोकस है F1 और F2। तो जो कार्ड ये जो डबल आर्डिनेट, ये खास किस्म की डबल आर्डिनेट है। देखिए कोई लाइन इसकी पेरीफेरी को अगर मिला रही है तो वो कार्ड है। अगर हम बिगेस्ट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें जो बिगेस्ट कार्ड है वो क्या है, मेजर एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी कार्ड है वो क्या है, मेजर एक्सिस, है ना। कार्ड में जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है तो सेमी मेजर एक्सिस, वही मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस। तो
ये भी एक कार्ड ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, बिगेस्ट कार्ड है ना। यहाँ लेटस रेक्टम की बात हम कर रहे थे, तो ये फोकस F2 F1 है ना। तो यहाँ से जो ये लाइन पास हो रही है 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही है ना, ये डबल आर्ट, ये खास किस्म की डबल आर्डिनेट जो मेजर एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेगी। अगर हम इसको PQ नाम दे दें तो इस समय PQ लेटस रेक्टम है ना। यहाँ पर अगर हम TS एक लाइन हम ये ड्रा किए, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो TS जो लाइन है, TS जो लाइन है, TS और PQ क्या है, लेटस रेक्टम है ना। यहां से हम लोगों ने अच्छा फोकल कार्ड की बात अगर की जाए बच्चों, फोकल कार्ड क्या है, तो फोकल कार्ड है ना, यहाँ अगर कुछ लिखा जाए तो ये एक ऐसी लाइन है जो पेरीफेरी को टच करेगी, है ना। यहाँ डबल आर्डिनेट में ये भी पेरीफेरी को टच करेगी, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेगी। फोकल कार्ड की अगर हम बात करें तो जो फोकल कार्ड है ना, यू कैन से 6 नंबर पर फोकल कार्ड है ना, फोकल कार्ड, यू कैन से फोकल कार्ड, वेरी सिंपल, फोकल कार्ड है ना। तो फोकल कार्ड क्या है, फोकल कार्ड है बच्चों ऐसी कार्ड जो कहाँ से पास हो, फोकस से पास हो। अगर ये हमारे पास क्या है, यू कैन से इलिप्स है, तो अगर ये फोकस है तो यहाँ से जितनी भी लाइन पास हो सकती हैं, ये फोकस है, यहाँ से जितनी लाइन पास हो सकती हैं, ये वाली देखिए, ये फोकल कार्ड नहीं है ना, क्योंकि ये फोकस, अगर ये फोकस है हमारा, है ना, अगर ये फोकस है, ये फोकस है, तो ये वाली फोकल कार्ड नहीं है, क्योंकि फोकस से पास नहीं हुआ है, नॉट फोकल कार्ड है ना, नॉट फोकल कार्ड, नॉट फोकल कार्ड है ना। लेकिन ये दोनों क्या है, ये भी फोकल कार्ड है, ये भी फोकल कार्ड है, और ये लाइन भी फोकल कार्ड है ना। तो फोकस का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी इलिप्स में दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स, तो किसी भी इलिप्स में, ये 7 पॉइंट में अगर कोई इलिप्स है हमारे पास, तो इसमें टू फोकस एंड, है ना, यू कैन से टू फोकस एंड व्हाट, टू डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये हमारे पास इस प्रकार से कोई यू कैन से इलिप्स है, हालांकि ये मोटी मोटी बातें आप पहले भी समझ चुके हैं, तो टू डायरेक्ट्रिक्स एंड टू फोकल कार्ड, तो यहाँ से ये जो है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स है ये, और ये पेयर फॉर्म में है ना, ये पेयर फॉर्म में है बच्चों। तो यहाँ से इसको हम क्या बोल दें, F2 बोल दें, और इसको हम क्या बोल दें, F1 बोल दें। तो टू फोकल कार्ड आपने क्या देखा, यू कैन से टू फोकस, फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी, है ना। फोकस का प्लूरल जो है वो क्या है, फोकस के प्लूरल को हम दोनों को हम क्या बोलेंगे, फोकी बोलेंगे, है ना, ये इसका प्लूरल है। डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल बच्चों डायरेक्ट्रिसेस है ना। तो डायरेक्ट्रिसेस है, और फोकस का प्लूरल जो है वो क्या है, फोकी है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं
जो कि बार बार यूज होंगे और हम लोग जो है इनको यूज करके इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, है ना। तो बच्चों अब हम लोग जो है स्टैंडर्ड इलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग पहले स्टैंडर्ड इलिप्स में जो वर्टिकल इलिप्स, जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स में लेटस रेक्टम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब हमारा जो उद्देश्य है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जिनको आपने देखा। तो अब हम लोग लेटस रेक्टम को कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला डेराइव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड इलिप्स ही कंसीडर करेंगे। और स्टैंडर्ड इलिप्स में ज़्यादा सुविधा किसमें होगी आपको, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में। तो हम आइए हॉरिजॉन्टल इलिप्स को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, लेटस रेक्टम को कैलकुलेट करने का फार्मूला डिराइव करते हैं। और उसी सिचुएशन में, हाँ इसमें एक वर्ड था इसेंट्रिसिटी, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो है। इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो है इलिप्स पर प्रेजेंट कोई पॉइंट, है ना। ये एक वर्ड, ये 8 नंबर पर एक वर्ड है इसेंट्रिसिटी, है ना। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कल हमने यूज भी किया। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी कल हम लोगों ने देखा। यहाँ पर बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर ये कोई इलिप्स है इस प्रकार से, तो ये फोकस और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था कि इस इलिप्स पर कोई पॉइंट मान लेते हैं P और AF, ये लाइन, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, ये लाइन PL, तो PF अपान PL ये कांस्टेंट रहता है इलिप्स के लिए। तो PF अपान PL ये क्या है, दिस विल इक्वल टू E, यही इसेंट्रिसिटी है। और दिस इसेंट्रिसिटी फॉर इलिप्स इज लेस देन 1 एंड कांस्टेंट, है ना। इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए क्या रहेगी, लेस देन 1 एंड कांस्टेंट, है ना। अब ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहां पर ले लिया, तो फोकस से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमने यहां पर पॉइंट ले लिया G, और यहां इससे परपेंडिकुलर जो लाइन यहां से ड्रा होगी, है ना, तो यहां भी सेम सिचुएशन होगी कि यू कैन से GF अपान व्हाट, GL, दिस विल इक्वल टू E एंड लेस देन 1। और ये दोनों सिचुएशन में क्या है, कांस्टेंट है, मींस इक्वल है ना। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये इसेंट्रिसिटी है। तो इसेंट्रिसिटी का यूज हर जगह होगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में होगा, कि इसेंट्रिसिटी को आपको ठीक से समझना चाहिए। तो आइए हम लोग लेटस रेक्टम को की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, है ना। उसके फार्मूले को हम जनरली जानने का प्रयास करते हैं और लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट को भी समझते हैं, है ना। तो ओके, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप समझिए कुछ इस प्रकार से हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को
कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या चाहते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चों हमने जो है ये एक क्या ले लिया, ये हमारे पास कोई इलिप्स है और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। मेजर माइनर एक्सिस आप समझते हैं। यहाँ से हमने ये क्या लिया, डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। यहाँ पर ये लाइन यल डायरेक्ट्रिक्स है और इसके लिए जो इक्वेशन है दिस x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। तो अगर बच्चों यहाँ पर फोकस है, यू कैन सी सिंपली, यहाँ पर फोकस है इस प्रकार से। मैंने कहा है कि आपको फिगर से ज्यादा वर्ड को ध्यान देना है ना। तो फिगर को कम ध्यान देना है, फिगर तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ठीक ठाक ही बने, तो लेकिन वर्ड को विशिष्ट रूप से आपको ध्यान देना है। तो ये फोकस है। तो कुल मिलाकर के हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमने कल जो एज्यूम किया है ना यहाँ पर, तो आप देखें कि ये जो लाइन है, इस लाइन की हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, है ना। यही क्या है, लेटस रेक्टम है। ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम, तो इसकी हमको क्या चाहिए, ये फोकस और इसका कोऑर्डिनेट हम सभी को क्या पता है, ए ई कामा 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई कामा 0। तो यहां से बच्चों ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो हम यहां से समझ सकते हैं कि इस पॉइंट, मान लेते हैं ये P और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। तो यही डिस्टेंस ही क्या है, लेटस रेक्टम है। तो यहां से बच्चों हम क्या देखेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो ए ई ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए ई, और y कोऑर्डिनेट जो आएगा तो वो साइन के साथ लिख दिया जाएगा, है ना। तो जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जनरल फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। तो यहाँ पर इस इलिप्स में हमने क्या एज्यूम किया है कि x की वैल्यू क्या है, ए ई है ना। तो हम लोग जो है ये ए ई को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, है ना। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस, हमने क्या किया, x की जगह पर ए ई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सभी को पता है कि ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान व्हाट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर विद इन ब्रेकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कल ई इसेंट्रिसिटी ई का फार्मूला क्या लिखा था कि ई इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, है ना। इसेंट्रिसिटी ई का फार्मूला कल हम लोगों ने डिराइव किया था। ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, है ना। तो ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। इसका मतलब कि यहाँ से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, है ना। यू कैन से ए स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हम ई स्क्वायर की वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर विद इन ब्रेकेट 1 माइनस, ये साइन लग जाएगा, और यहाँ से बच्चों 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इस प्रकार से जो है हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस को हम अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, है ना। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी पावर 4 अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस, है ना, y की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान ए। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए। यहाँ से क्या मिल गया, बी स्क्वायर अपान ए, ये माइनस साइन के साथ और ऊपर वाला प्लस साइन के साथ। तो यहाँ से हमें ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि ये जो लेंथ है ना, यहाँ से ये जो लेंथ है, ये लेंथ, तो यही लेंथ किसके इक्वल टू है, बी स्क्वायर अपान ए, है ना। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये मिल जाएगा, और उतनी ही लेंथ ये भी है ना। चाहे हम डिस्टेंस फार्मूला से अब कैलकुलेट कर लें, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं, और डिस्टेंस फार्मूले पर जाने की ही क्या जरूरत है, क्योंकि ये सरल ऑप्शन हमारे पास है ना। तो ये लेंथ जो है यही है। तो इसका मतलब यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर अपान ए। मीन्स ये डिस्टेंस क्या कितनी है, बी स्क्वायर अपान ए, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, बी स्क्वायर अपान ए। तो बी स्क्वायर अपान ए, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया इस इक्वेशन के द्वारा, है ना। y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज किया। तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, यू कैन से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, लेटस रेक्टम। तो ये क्या मिल गया हमें, बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान ए। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये मिल जाएगा हमें 2b स्क्वायर अपान ए। तो इस फार्मूले को यूज करके हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों हम लोगों ने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को कैलकुलेट किया, राइट। तो इससे
जुड़े हुए कुछ और टर्म और कुछ न्यूमेरिकल, है ना, इससे जुड़े हुए कुछ टर्म और कुछ न्यूमेरिकल। अब अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ए और बी को आप समझ ही रहे हैं, ए डिस्टेंस क्या है और बी डिस्टेंस क्या है ना, ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस को आप समझ रहे हैं। बी क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, और ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, और ये बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, है ना, सेमी माइनर एक्सिस, है ना। तो ये दो लेंथ अगर हमें पता है तो हम लीटस रेक्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चों, कोऑर्डिनेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपने देख लिया। कोऑर्डिनेट को जब भी कैलकुलेट करना है, अगर उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना, और इस इक्वेशन को यूज करके हमें y पता है तो x को कैलकुलेट कर सकते हैं, x पता है तो y को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर इसका सेंटर, जैसे ये जो हम लोगों ने एलिप्स कंसीडर किया है, इसका सेंटर क्या है, 0,0 है। अगर ये सेंटर 0,0 ना हो करके कुछ और हो तो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं होगा। तो उसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होगी और कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, और जब सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं होगा तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।